जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर। कर्क राशि वालों का आज वार्षिक राशिफल 2025 का लेकर के उपस्थित हुए हैं। और कर्क राशि, जैसा कि कर्क राशि वाले ही ये बात जानते होंगे कि वो विगत 2-2.5 वर्षों में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हर प्रकार से आहत हुए, परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए और अभी भी वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है और परेशानियों के बाद राहत अवश्य मिलती है। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन का फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। अर्थात बेटरमेंट व्हेन कम्स देन मेकिंग नेवर डिलेज। तो अब आपका बेटरमेंट व्हेन कम्स देन, बेटरमेंट इज कमिंग। कर्क राशि वालों, वो गए, अंधेरा जाने वाला है। अब आपको विचलित व परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैव पेशेंस एंड वेट फॉर सम टाइम। एवरीथिंग पॉजिटिव, एवरीथिंग इज वेटिंग। इंतजार कर रही हैं खुशी की घड़ियां आपकी राशि के लिए। आप कैसे जानेंगे कि हमारी राशि कर्क है, कैंसर है? कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: पुनर्वस नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र। पुनर्वस नक्षत्र का अंतिम 4था चरण ये कर्क राशि में आता है। पुष्य नक्षत्र के 4 चरण ये कर्क राशि में आते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण ये भी कर्क राशि में आते हैं। अगर आपके राशि का नाम अगर वो नहीं विदित है तो मरता क्या न करता, मजबूरी में आप अपने प्रचलित नाम का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म राशि का नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो इन अक्षरों से प्रारंभ हो रहा है तो आपकी राशि कर्क होगी, कैंसर होगी। कर्क राशि वालों, शनि की ढैया आपकी समाप्ति की ओर अग्रसर है। लेकिन ये जो नववर्ष 2025 नया साल जिसका कि सभी को इंतजार रहता है, एक मन में उत्सुकता भी रहती है कि चलो 24 तो जैसा गुजरना था गुजर गया या गुजर रहा है, लेकिन 25 हमारा कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो आपकी शनि की ढैया से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि शनि की ढैया आपकी राशि पे 29 मार्च 2025 तक रहेगी। और जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आप ढैया से मुक्ति पा जाएंगे। ढैया से आपको राहत मिल जाएगी। ढैया वैसे तो लघु कल्याणी ढैया होती है, लेकिन अब अष्टम शनि आपकी राशि से अष्टम शनि, अष्टम भाव, गुप्त धन, गुप्त विद्या, स्वास्थ्य, उम्र, वो तो ठीक है भाई। शनि बैठे हैं अष्टम भाव में, दीर्घायु कर रहे हैं। लेकिन जो शनि की दृष्टियां थी उन्होंने कर्क वालों को पिछले 2-2.5 सालों में हिला करके रख दिया। शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से आपके 10म भाव कैरियर को देख रहे थे, काम धंधे को। आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में सहकर्मियों से दिक्कत, नौकरी में उच्च अधिकारियों से दिक्कत। आपके जो नीचे थे उनका प्रमोशन हो गया, आप वहीं के वहीं रह गए। आप व्यापार में थे तो व्यापार में घाटा। जहां से बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑर्डर आपको मिलते थे वहां से आपको ऑर्डर मिलने बंद हो गए। घर में आए तो घर में निराशा। लाइफ पार्टनर का स्वभाव वो भी आपको हताश चिंतित कर रहा है।
लाइफ पार्टनर का आक्रामक स्वभाव जो कि पहले कभी नहीं रहा होगा, वो भी आपको चिंतित कर रहा है। संतान को लेके तो दिमाग में चिंता कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह कब होगा, कैसे क्या होगा। मतलब हर प्रकार की पिछले 2-2.5 वर्षों से हर प्रकार की आपकी जो है मानसिक रूप से बड़ी तगड़ी परीक्षा ली गई है, आपके धैर्य की परीक्षा ली गई है। कर्क बड़ी भावुक राशि होती है, कर्क बहुत भावना प्रधान राशि होती है, कर्क बहुत इमोशनल राशि होती है, कर्क बहुत सौम्य राशि होती है। लेकिन इसके बाद भी आपके अंदर कहीं न कहीं क्रोध, एकाएक क्रोध भी कई बार आया है। लेकिन अब आपका क्रोध भी वैसे ही है कि आया गया, आया क्षण भर में शांत हो गया, बल्कि बाद में आप पश्चाताप भी करते हैं क्रोध करके। लेकिन धैर्य बनाए रखें। शनि की ढैया 29 मार्च से समाप्त होगी, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपकी चंद्र कुंडली का जो 10th भाव है, वो शनि की दृष्टि से बच जाएगा। क्योंकि वहां पे जो शनि दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पे शनि की नीच राशि मेष है। और आपका जमा धन नहीं हो रहा है। धन जमा कहां से होगा? जब आएगा तब जमा होगा। वहां पे जो है शनि की शत्रु राशि सिंह राशि है, तो शत्रु राशि पे शनि की 7th पूर्ण दृष्टि पड़ रही। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट हाउस हैं आपके, कैरियर, रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार व्यवसाय और धन, ये शनि की दृष्टियों से 29 मार्च के बाद मुक्त हो जाएंगे। और शनि 8वें अशुभ होते हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप जो उपाय हमको बता रहे हैं या बताते हैं, ये तो हम आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहाँ से फायदा होगा? जब कोई क्रूर ग्रह अशुभ दशा में होगा, अशुभ स्थिति में होगा, तो क्या पीपल में हम आज जल चढ़ाएंगे और कल शनि देव माला माल कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? अरे भाई, दान करने से, पूजा करने से, उपाय करने से नहीं कोई फायदा होगा, तो आपका आत्मविश्वास, विल पावर जरूर बढ़ेगा। आपके अंदर धैर्य की वृद्धि होगी, सहनशीलता की वृद्धि होगी। और जब कोई क्रूर ग्रह अशुभ स्थान पे होता है, अशुभ स्थिति में होता है, तो वो क्रूर ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो और चाहे राहु हो, ये जल्दी दान और उपायों से प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन यही शनि जब राशि परिवर्तन 29 मार्च को कर देंगे और आपकी राशि से 9वें भाव में पहुंच जाएंगे, मीन राशि में, गुरु की राशि में, तब शनि पूज्य हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी ढैया जो है हटी तो बस अति शुभ शनि होने जा रहे हैं, अति शुभ नहीं होने जा रहे, पूज्य हो जाएंगे। अर्थात आप शनि को पूजा के द्वारा, उपायों के द्वारा, अब ऐसी स्थिति 2.5 साल तक रहेगी कि आप शनि को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। जो अभी तक आप उपायों से, पूजा पाठ से शनि को प्रसन्न नहीं कर पाए, उसमें अब आपको आने वाले 2.5 वर्ष तक सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ा आपका फायदा क्या होगा, जो कि हम बता चुके ढैया से मुक्त होने के बाद, कि आपका कैरियर 10th भाव और आपका जमा धन, ये शनि की दृष्टियों से मुक्त हो जाएगा। तो निश्चित आपको रोजी रोजगार में प्रगति होगी। जो हमारे कर्क वाले बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, या जिनका प्रमोशन रुका पड़ा है उनको प्रमोशन की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो व्यापारी अपने व्यापार को लेकर के परेशान हैं, उनका व्यापार गति पकड़ेगा, निश्चित पकड़ेगा। लेकिन शनि के उपाय करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि ढैया खत्म हो गई तो पीपल के नीचे जाना बंद, नहीं, ढैया खत्म हो जाए, आप अपना कर्म न बंद करिए, ये कहीं न कहीं सहायक बनेगा। जहां तक गुरु की बात है, कर्क राशि वालों, वैसे तो आपकी जो राशि है कर्क चर राशि है, चलायमान राशि है, एक जगह आप टिक नहीं सकते हैं। और अगर शारीरिक रूप से मजबूरी बस टिकना पड़ा तो मानसिक रूप से आप चलायमान रहेंगे। हमेशा आपका दिमाग में उथल पुथल मची रहेगी कि वहां से ऑर्डर नहीं मिला, मिलना चाहिए, हम तो 10 बार उसके यहाँ ऑर्डर लेने गए, लेकिन वो घास ही नहीं डाल रहा, लिफ्ट ही नहीं मार रहा है। बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। मतलब चलायमान शरीर और मन, दिमाग
सब कर्क वालों का हमेशा चलायमान रहता है। जल तत्व राशि होती है, जल के प्रेमी होते हैं। उत्तर दिशा की स्वामी होती है। अगर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे, कोई व्यापारिक अपना जो है रास्ता बनाएंगे, तो निश्चित आपको उत्तर दिशा की ओर से सफलता की प्राप्ति होगी। राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, घटते हैं बढ़ते हैं, पूर्णमासी को पूर्णाकार में हो जाते हैं, अमावस्या को जीरो हो जाते हैं। लेकिन मन के कारक हैं चंद्रमा, और कर्क चंद्रमा की स्वराशि है, बड़ी प्रिय राशि है, अपनी खुद की राशि है। और वही आपके राशि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं, और 3 अंशों में परम नीच परम उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा जैसा स्वभाव तो आपका होगा ही होगा। चंद्रमा चंचल है, भावुक है, इमोशनल है, सौम्य है, चंद्रमा में शीतलता है, सहनशीलता है। तो ये सारे गुण अपनी राशि वाले तो आपकी राशि में पाए जाएंगे। चंचलता भी होगी, सहनशीलता भी होगी, भावुक भी होंगे, भावना प्रधान भी होंगे। अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करते हैं कर्क वाले। कर्क वाले यही तो दिक्कत है कि हमने घर में इतना किया, लेकिन घर वाले ने किसी ने 2 शब्द प्रशंसा के लिए नहीं बोले कि हमको भी सेटिस्फैक्शन हो जाता। ये बेचारे कर्क वाले अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, अपने परिश्रम के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे सारे भौतिक सुख साधन सारे जुटाने में भी सफल होते हैं। अपने परिश्रम से सारे सुख साधन जो है प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, समाज में आदर मान सम्मान पाने वाले होते हैं। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई बार जीवन में अप डाउन की स्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी चाहे जितनी परिस्थितियां डाउन आई हो, कर्क राशि वाले अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, साहस नहीं छोड़ते हैं। यही तो विशेषता है कि ये जो है परिस्थितियों का बड़ी निडरता से सामना करते हैं, साहस नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कर्क राशि वाले जल तत्व राशि होने के कारण घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और चांद की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी इन्हें बहुत पसंद होती है, तथा इनकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है। कर्क वालों की बहुत कल्पनाशील होते हैं। ये अगर इनके साथ कुछ अनुचित व्यवहार कर दिया जाए तो फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं। बाकी जो जैसा इनके साथ व्यवहार करता है, ये वैसा ही उसके साथ बर्ताव करते हैं। लेकिन जरा सा भी कोई विपरीत कार्य हो जाए, तो फिर कोई संकट जरा सा भी आ जाए, तो ये विचलित भी हो जाते हैं। कोई भी अगर अचानक कोई बात हो जाए, कोई संकट आ जाए, या कोई मन मुताबिक कार्य ना बने, तो बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। लेकिन फिर अपने मन को समझा लेते हैं, और बातचीत के द्वारा ये सामने वाले को प्रभावित करते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज है कि अत्यधिक भावुक होना कर्क वालों आपके लिए नुकसानदायक है। भावुक होना, आप भावुकता, आपको सामने वाला इमोशनल करके और आपको ठग करके चला जाएगा। इसलिए आपको भावुक होने से, इमोशनल होने से बचना है। बातचीत के आप बहुत शौकीन हैं, वार्ता करने के, लेकिन इसी वार्ता के दौरान कभी कभी आप आवेश में भी आ जाते हैं, लेकिन शीघ्र ही शांत भी हो जाते हैं। वर्ष 2025 की जो बात है, नए साल की, तो आपके लिए ये साल जो नया आ रहा है 2025 मिला जुला वर्ष होगा। वो स्थितियां गई 24 वाली 23 वाली, अब आपको 70% फायदा मिलेगा। कम से कम जो स्थितियां अभी तक थी कि 80% निगेटिव 20% पॉजिटिव, लेकिन अब 2025 में आपके लिए 30% निगेटिव 70% स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव होंगी। अभी गुरुदेव 11वें घर में बैठे हैं, वक्री अवस्था में हैं, अभी मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को। तो कहीं न कहीं आपके आय व लाभ में जैसे ही गुरु की चाल सीधी होगी, वैसे ही आपके आय व लाभ में वृद्धि हो जाएगी। आय के रास्ते बन जाएंगे, आय के स्रोत बन जाएंगे। यही गुरु 14 मई को जब राशि परिवर्तन करके मिथुन में पहुंचेंगे, तो आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे।
12 में गुरु व्यय कराएंगे। भाई गुरु 12वां घर व्यय का होता है, व्यय कराएंगे। धार्मिक यात्राएं कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कहीं भी आप जाएंगे, नौकरी या व्यापार के सिलसिले को लेकर के, वहां पे आपको सम्मान भी मिलेगा। मांगलिक कार्यों में व्यय कराएंगे, आपके पेट को गड़बड़ करेंगे। लेकिन अभी 14 मई तक और खासकर 4 फरवरी से जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, सीधी चाल चलने लगेंगे, तो 4 फरवरी से 14 मई तक आपके इनकम के लेकर के, आय को लेकर के बहुत अच्छा समय जाने वाला है। अब आपके कैरियर के स्वामी मंगल साल की शुरुआत में ही अपनी नीच राशि में है। साल की शुरुआत जब होगी तो आपके चंद्र कुंडली में 10म भाव कैरियर के स्वामी और संतान शिक्षा के स्वामी मंगल लग्न में है, आपकी चंद्र राशि में है, नीच के हैं और वक्री अवस्था में है। 21 जनवरी तक रहेंगे। मतलब साल का प्रारंभ जब होगा तो आपके कैरियर के स्वामी, संतान व शिक्षा के स्वामी मंगल आपकी राशि में ही वक्री अवस्था नीच में होंगे। तो ये 21 जनवरी तक का तो समय आपको बड़े धैर्य से निकालना है। 21 जनवरी तक आपका मन शांत नहीं हो रहेगा। 21 जनवरी तक मन में उथल पुथल अशांति मची रहेगी। विद्यार्थी होंगे तो शिक्षा को लेकर के परेशान होंगे, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे होंगे तो उसके लिए चिंतित होंगे, या अगर आप डोमेस्टिक लाइफ में हैं तो अपनी संतान को लेकर के कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, काम धंधे को लेकर के असंतुष्टि रहेगी। लेकिन ये स्थितियां विकट रूप जो ले रही हैं, ये केवल 21 जनवरी तक। 21 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। फिर 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक कुछ राहत मिलेगी। फिर 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल कर्क में आ जाएंगे। तो मंगल की अनुकूलता आपको 6 जून से ही कुछ मिलना प्रारंभ होगी। इसलिए हम तो कहेंगे कि 6 जून तक, मतलब नए साल के कम से कम शुरू के 5-6 महीने आप मंगलवार हनुमान मंदिर मत छोड़िए। हनुमान मंदिर जाते रहिए, प्रसाद चढ़ाते रहिए, मत्था टेकते रहिए, अपनी अर्जी लगाते रहिए। और शनिवार को भी हो सके तो हनुमान मंदिर जाएं। अरे इस कलयुग में अजर अमर देवता तो हनुमान जी ही हैं, जिनको कि अमरता का वरदान प्राप्त है। आप सच्चे मन से हनुमत आराधना करिए। बाकी शनि के रास्ते काफ़ी अनुकूल हो जाएंगे। शनि ने जो आपकी स्थितियां खराब की हैं, जो आपको आर्थिक मानसिक परेशानी दी है, पारिवारिक परेशानी दी है, इन स्थितियों में तो अनुकूलता आपको 29 मार्च से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ तक राहु की बात है, राहु अभी 9वें भाव में है। यही राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को तो अष्टम हो जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे। 8वें राहु एकाएक लाभ भी कराते हैं, गुप्त धन भी दिलाते हैं, विद्यार्थियों को सफलता भी दिलाते हैं, नौकरी चाहने वालों को नौकरी भी दिलाते हैं, इंटरव्यू में भी सफलता दिलाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य भी खराब करते हैं, एकाएक धन का व्यय भी कराते हैं। खासकर स्वास्थ्य, हेल्थ इशू, पेट की दिक्कत देते हैं यही राहु। तो अभी तो राहु 9वें भाव में है, उतना खराब नहीं है। 9वें भाव के राहु अच्छा ही फल देंगे। 18 मई तक जाते जाते एकाएक अचानक आपका भाग्योदय भी करा देंगे। और आपको पराक्रम, आपको साहस देने वाले तो राहु हैं इस समय। और केतु तृतीय भाव में 18 मई तक हैं, तो केतु भी आपके पराक्रम में जो है कमी नहीं होने देंगे। कहीं न कहीं यश मान सम्मान एकाएक 18 मई तक जरूर आपको दिलाएंगे। एक बार आपकी 18 मई के पहले पहले ध्वज पताका कर्क वालों निश्चित लहराने वाली है। बाकी इतना ही मैं कहूँगा कि आप अभी मंगल 6 महीने तक मंगल का उपाय और पूजा पाठ करते रहिए। बाकी ये वर्ष 2025 आपका अच्छा जाएगा। आपके व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा 29 मार्च तक, उसके बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा जाएगा। अति उत्साह से बचें। 29 मार्च के बाद कर्क वालों आपको जो है
अति उत्साह से बचना है, बहुत ज्यादा उत्साह जोश में नहीं आना है, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और भावावेश में, भावुकता में कोई निर्णय न लें। अपने मित्रों पे ज्यादा विश्वास न करें और अपरिचित व्यक्तियों पर भी विश्वास न करें। 29 मार्च के बाद जो कोई पुराने विवाद होंगे, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा होगा, उसमें आपको जो है निश्चित 29 मार्च के बाद सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब में हैं तो 29 मार्च के बाद आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आपको इंक्रीमेंट प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। 18 मई से राहु निश्चित जो है विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे, लेकिन फिर भी कर्क वालों पेट को लेकर के और 18 मई से आने वाले 1.5 साल तक अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। हो सके तो चांदी पहन लें, और अगर कुंडली में चंद्रमा अनुकूल हो तो मोती चांदी में धारण कर लें, क्योंकि राहु अगर शरीर में चांदी होगी तो राहु फिर काफी हद तक शांत रहते हैं, मानसिक शांति भी मिलेगी और राहु के उत्पातों से आपकी रक्षा भी होगी। कर्क राशि वालों 18 मई तक सर्दी, जुखाम, बुखार, इनसे आपको सावधान रहना है। 18 मई तक कहीं न कहीं यह समस्या उभर करके सामने आ सकती है और 18 मई तक रिश्तेदार व मित्र आपकी आलोचना करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, और अभी भी कर रहे थे, लेकिन अभी 18 मई तक आपके चाहे मित्र हो चाहे रिलेटिव हो, पीठ पीछे आलोचना करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका उपहास बनाएंगे। लेकिन वक्त है, समय है, ये काट लीजिए। एक ऐसा वक्त आएगा कि समय उनका उपहास उड़ाएगा और आप आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं वर्ष 2025 काफी हद तक 70% आपके हक में है, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फायदा क्या होगा कि 2024 में आप प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन 2025 में अगर आप प्रयास करेंगे, वैसे ही प्रयत्न जारी रखेंगे, तो कर्क राशि वालों निश्चित ही सफलता आपके चरण चूमेगी। वैसे भी जब शनि मीन राशि में आ जाएंगे तो आपकी राशि से नवम हो जाएंगे, अर्थात शनि का आगमन चांदी के पाये से होगा। और जब शनि आपकी राशि के लिए चांदी का पाया ला रहे हैं तो चांदी का पाया बहुत शुभ होता है। जो भी आपके अटके हुए काम, रुके हुए काम कई सालों से पड़े हैं, वो आपके पूरे होंगे। कहीं न कहीं आपको व्यापार में सुधार दिखाई देगा, नौकरी में सुधार दिखाई देगा, या जो हमारे कर्क वाले शारीरिक रूप से बहुत परेशान हैं उसमें भी उनको सुधार दिखाई देगा, या जो बेचारे नौकरी के लिए बेचैन हैं उनकी भी बेचैनी नौकरी संबंधी दूर होगी। कर्क राशि वालों अपने राशि चंद्रमा को प्रसन्न करिए। अगर आपका मन, चंद्रमा प्रसन्न हो गए ना, तो आपका मन मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। और चंद्रमा को मजबूत मोती तो करता ही करता है, लेकिन अगर माता जी जीवित हो तो नित्य सुबह उठ के पहला काम है माता के चरण छू करके अपनी माता का आशीर्वाद लेना। अगर आप माता का आशीर्वाद लेते रहे तो चंद्रमा तो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। चंद्रमा माँ का कारक होता है, माँ प्रसन्न तो चंद्रमा प्रसन्न, और चंद्रमा प्रसन्न तो आपकी मना स्थिति मजबूत, जो निर्णय लेंगे सटीक लेंगे। लेकिन एक चीज कहूंगा, लॉटरी सट्टा जुए से आप नए साल में दूर रहें। लॉटरी सट्टा जुए से दूर रहें, आपको उसमें जो है नुकसान होगा, इसलिए उस पर नियंत्रण रखें। और जमीन पे अगर किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं या कहीं कोई प्लाट जमीन जायदाद लेना चाहते हैं तो सारे दस्तावेजों को बारीकी से जांच लें, परख लें, उसके बाद ही क्रय विक्रय करें, अन्यथा षड्यंत्र के भी शिकार हो सकते हैं। बाकी आप आने वाले 6 महीने केवल जो है हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान जी के उपाय करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें और शरीर में चांदी धारण कर लें। 2025 आपके लिए
काफ़ी हद तक अनुकूलताएं लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, और आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं तो कमेंट में ओम चंद्राय नमः या जय हो चंद्रदेव की। इसके अलावा आगे अपने मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन हमारे प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी हर प्रकार से रक्षा करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अति शीघ्र सिंह राशि वालों का वार्षिक राशिफल लेकर। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।